हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। दिन है संडे और संडे को सुबह से हो गई है नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ भतुआ के पराठा। ये भतुआ है जो कि मैंने लिया था तो एक दिन बनाया था और इतना सा भतुआ बच गया था। तो इसको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद यहाँ पे मैंने ठंडा कर लिया था निकाल के। और ये कटोरी में सागा रखा है, प्याज का जो आता है। यहाँ पे हरी मिर्च और लहसुन ये रखी है और धनिया की पत्ती भी मैं तोड़ ही रही थी। धनिया की पत्ती भी मैं डालती हूँ इसमें। और यहाँ पे आटे पे मैंने थोड़ा सा मसाला डाल दिया है, जैसे कि धनिया है और अजवाइन है, नमक है, सब्जी मसाला है। ये सारी चीज़ें डाल के मैं आटे में जो मैंने भतुआ निकाला है उसको पीस लूँगी मिक्सी में डाल के, और उसको फिर आटे के साथ मिला दूँगी। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी थी और सुबह की पहली मुस्कान खुद को दीजिए, खुद के को सजाइए और अपने आप में खुश हो जाइए कि हाँ, सुबह हो गई है। और सुबह से ही अगर हम अपने चेहरे की मुस्कान देखेंगे ना, तो हमें ये महसूस होगा कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। हम एक सिर्फ हाउसवाइफ बस नहीं हैं, हम हाउसवाइफ होके ही हम सबको खुश रख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने आप को खुश रखना होता है। जब हम खुश रहेंगे तो हम अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को, सबको खुश रख सकेंगे। जब हम ही खुश नहीं रहेंगे तो हम किसी को खुश रख कैसे सकते हैं। तो हर हफ्ते कुछ नया सीखिए, मन हल्का करिए। अगर आपका मन भारी है तो किसी से खुल के बात करिए, मन हल्का हो जाएगा। और अपने लिए कुछ करके देखिए, टीवी देखिए, संगीत सुनिए, अगर भजन सुनिए, आपका जो भी मन करे दिल खुश करने के लिए कुछ न कुछ मन में सुनते रहिए। और संगीत तो एक बेहतरीन ऑप्शन है। आप भगवान का भजन लगा दीजिए, या आपको फ़िल्मी गाना पसंद है तो फ़िल्मी लगा दीजिए। और ये सारी चीज़ें सुनते सुनते ना, भजन या फ़िल्मी गाने सुनते सुनते आप काम करेंगे ना, तो सच में आपका मन भी काम में बहुत लगेगा। ठंडी तो बहुत ही पड़ रही है, गलावट वाली ठंडी हो रही है इस समय, क्योंकि कोहरा बादल तो हो ही रहा है। साथ में हवाएं भी बहुत चल रही हैं और हवाओं की वजह से ना ठंड बहुत ही बढ़ रही है। लेकिन जब हम मन में ये मान लेंगे ना, अरे यार बहुत ठंड है, इतनी ठंड में मैं कैसे काम करूं, काम नहीं होगा, तो सच में काम नहीं होगा आपसे। लेकिन अगर आप मन को खुश करके और मन में ये सोचेंगे कि नहीं, कोई ठंड नहीं है, ठंड है तो क्या हुआ, काम तो हमें करना ही है। और आप अपने आप को ना एकदम एक्टिव कर लेंगे और काम करेंगे, तो सच में आपको ना ही ठंडी लगेगी और ना ही आपको मौसम से इतना प्रॉब्लम होगा। आप फटाफट सारे काम कर लेंगे। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हों, पर ईगो छोड़ के हमें हमेशा अपना काम करना चाहिए। और ईगो जो होता है ना, अभिमान जिसको बोलते हैं, वो अभिमान सबके लिए ख़तरनाक होता है। क्योंकि उस अभिमान की वजह से हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। और जहाँ पे ये बात आ जाती है कि नहीं, ये चीज़ मैं ही कर सकती हूँ, मैंने ही किया है, मैं ही करूँगी, उधर उसको ईगो कहते हैं। तो हमेशा ईगो छोड़ के, अभिमान छोड़ के जो भी करो, ये सोच के करो कि नहीं, सब ईश्वर को करवा रहे हैं और मैं कर रही हूँ और ईश्वर करवा रहे हैं। तो देखना फिर आप ना कितना खुश रहेंगे और कितनी आसान आपको हर काम लगेगा। यहाँ पे पराठा बना के मैं रेडी कर चुकी हूँ और आशु को भी दे रही हूँ। और आशु का स्कूल है, अभी विंटर वेकेशन की छुट्टी हुई नहीं है, कल से शायद होगी। और
यहाँ पे चाय भी मेरी बनके ही रेडी हो चुकी है। तो आशु को मैं दे रही थी। आशु अभी फ़िलहाल 1 बजे ही आ जाती है स्कूल से, बट शायद 1-2 दिन की छुट्टी दें, क्योंकि नया साल आ रहा है और नए साल की 2-4 दिन की छुट्टी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोपहर का खाना भी मेरा बन चुका है। हम लोगों को जाना था, यहाँ पे राम कथा हो रही है हम लोगों के घर के पास में ही। वहाँ से वृंदावन से आए हुए हैं संत महात्मा, और गुजरात, महाराष्ट्र, कोलकाता सब जगह से उनके चेले आए हैं सुनने वाले। तो हम लोग भी जा रहे हैं सुनने, क्योंकि अब इतने पास में हो रही है। तो मैंने खाने में बना लिया था दोपहर के खाने में दाल, चावल और रोटी और आलू मेथी की सब्ज़ी, ये चीज़ें मैंने बना ली थी दोपहर में जल्दी से। और 11 बजे ही मैं फुर्सत हो गई थी। नाश्ता बनाने के बाद फिर मैंने तुरंत पूजा पाठ किया नहा धो के, और फिर उसके बाद तुरंत ही मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पे दाल चावल सब्ज़ी रोटी मेरी बन गई थी, आलू मेथी की भुजिया थी और दाल चावल थे और रोटी थी। ये सारी चीज़ें बना के फिर आशु को आज स्कूल भी नहीं मतलब फिर मैं चली गई और कथा सुनने। मैं गई, मेरी अम्मा गई, हम दोनों लोग गए थे कथा सुनने। तो कथा सच में बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छे से समझा के बोलते हैं, वो समझाते हैं। उनकी हर बात, हर एक बात समझ में आती है और बहुत अच्छे से सुनाते हैं। और बहुत सारे लोग भी आए हैं बाहरी, यहाँ के होटल भी सभी बुक हैं और मैं भी रेडी हो रही थी। तो सच में वो लोग बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा सुन के। और यहाँ पे रेडी होने के बाद थोड़ा सा मैं साड़ी ही पहन के जा रही थी, सूट नहीं पहनी, क्योंकि वहाँ पे ना जान पहचान के लोग भी इनके मिल जाते हैं। तो फिर वो उतना अच्छा नहीं लगता ना मुझे, क्योंकि शुरू से ही हम लोगों के यहाँ पर्दा चला है, पर्दा करती चली आई हूँ। तो फिर इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत पर्दा करना ही पड़ता है। तो साड़ी ही पहन लिया। और देखिए, खूबसूरती इसमें नहीं होती कि हम कैसे दिखते हैं, अच्छे दिखें या बुरे दिखें। खूबसूरती होती है हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में। अगर हम सबसे अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से बोलते हैं और सबकी इज्जत करते हैं, तो वही एक अच्छी असली खूबसूरती है। और देखने में हम कैसे दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं या बुरे दिखते हैं, उसमें खूबसूरती नहीं होती। क्योंकि पता है आपको, खूबसूरती तो एक दिन ढल जाती है उम्र के साथ। जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही खूबसूरती एक समय ढलने लगती है। लेकिन जो हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हम लोगों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें होती हैं, वो कभी भी नहीं हटती हैं, वो हमेशा खूबसूरत ही बनी रहती हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके थे। देखिए गन्नू बब्बा बैठे हैं मेन गेट के, थोड़ी चल के बैठे हैं। अम्मा उनके को प्रणाम कर रही हैं और मैं भी प्रणाम की थी उनको। मतलब शुरुआत में उन्होंने रखा है, जो भागवत बाँच रहे हैं उन्होंने रखा है, तो सबसे पहले गन्नू बप्पा को रखा है। फिर आगे जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे राम दरबार पूरा था। राम जी थे, जानकी मैया थी, लक्ष्मण जी थे और बजरंगबली थे, जो कि उनके सामने हाथ जोड़े एक घुटनों पे बैठे थे। तो उनको भी प्रणाम किया अम्मा ने, मैंने भी प्रणाम किया। आगे बढ़ते हैं, जैसे हम यहाँ से आगे गए और देखिए ना कितने सुंदर लगते हैं, लगता है बिल्कुल सही सही के बैठे हैं, मतलब अलग ही उनके फेस में। थोड़ा आगे बढ़े तो भोलेनाथ बैठे थे और वो अपने एकदम शांत बैठे थे, तपस्या जैसे करते हैं ना लोग, उसी तरह। तो यहाँ पे महादेव के भी आप दर्शन कर लीजिए, भोलेनाथ के। यहाँ पर भी अम्मा ने प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़े तो यहाँ पे कृष्ण कन्हैया, राधा रानी दोनों लोग बैठे थे, तो उनको भी प्रणाम किया। और उसके बाद फिर हम लोग निकले
जहाँ पंडाल लगा था ना, भगवान कथा हो रही थी, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि भीड़ की वजह से हम लोग पीछे ही बैठे। तो पीछे से जो हाँ, जो पर्दे लगे थे ना, उनकी कथा वहीं से दिख रही थी। और जहाँ मेन बैठे थे पंडित जी, वहाँ पे वो बहुत छोटे छोटे से, क्योंकि हम लोग दूर बैठे थे तो वह बहुत छोटे से दिख रहे थे, तो समझ में कम आ रहा था। तो फिर यहाँ पे ना पर्दे से ही हम लोग देख रहे थे, कई ठो पर्दे लगे थे, क्योंकि जो पहले पहुंच गए थे, कथा 9 बजे से शुरू हो जाती है, 1:30 बजे तक चलती है। तो जो पहले पहुंच गए थे वो जाके कुर्सी में बैठ गए थे, आगे बैठ गए थे, और हम लोग बहुत बाद में गए थे, मतलब 12 समथिंग 12 बजे पहुँचे होंगे। तो तब तक इतनी भीड़ हो चुकी थी। फिर देखिए यहाँ पे आरती शुरू हो गई थी, कुछ आदमी उठ के जाके खाना खाने लगा था। तब आरती जब की ना, तो आरती करते समय हम लोग थोड़ी पास में पहुंच गए थे, क्योंकि जो आदमी बैठा था कुर्सी में उठ उठ के बाहर चला गया था खाना खाने में, लाइन लगाने में, खाने में लाइन लगी थी जहाँ। तो फिर हम लोग इधर आगे आ गए थे और फिर यहाँ से आरती देखी। और ये वृंदावन के ही पंडित जी हैं और इनका बहुत नाम है, बहुत ही ज्ञानी हैं और बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। सच में मन भर गया, आप लोग देख सकते हैं। इनका नाम मैं नहीं लूँगी, पर आप इनका नाम समझ सकते हैं, और बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी थी, अभी आ गई हूँ कथा सुनने के बाद, और अब मैं कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि मैं साड़ी पहन के गई थी। अब आ चुकी हूँ तो अब कपड़े उतार के ना अपने घर के कपड़े पहनूँगी, साड़ी उतार के, और